तो फ्रेंड्स, आज है फादर्स डे और आज हमारे पापा आपके साथ शेयर करने वाले हैं समथिंग स्पेशल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे और इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखे होंगे। आज एक बहुत स्पेशल डे है, फादर्स डे। रात मेरी बेटियों ने मुझे 12 बजे के करीब उठाया और फादर्स डे विश किया, गिफ्ट दिया, एक कार्ड दिया बहुत सुंदर सा, और जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सी पंक्तियां लिखी थी। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा भी मन करा कि मैं अपने फादर के बारे में कुछ स्पेशल लिखूं, और न सिर्फ अपने पापा के बारे में बल्कि पापा जो एक चरित्र है उसके बारे में कुछ लिखूं। तो अपने आप मेरे मन में कुछ पंक्तियां आई जिसको मैंने कागज पे उतारा। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं वो कुछ पंक्तियां। दिल में संजोई बेशकीमती यादों का, दिल में संजोई बेशकीमती यादों का एक पन्ना खोलने जा रहा हूं। अनसुना अनकहा चरित्र है पापा, अनसुना अनकहा चरित्र है पापा, जिसे मैं बोलने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इनमें जो पहली पंक्ति है वो मेरे दिमाग में आई तो मैंने लिखी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परेशानियां मुझसे बचकर निकल जाती थी, परेशानियां मुझसे बचकर निकल जाती थी, आती भी भला कैसे, आती भी भला कैसे, मेरे पापा को देख दूर भाग जाती थी। अक्सर दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी परेशानियां, कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किलें हमारे पास तक आ भी नहीं पाती थी, हमें छू भी नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे पापा ढाल बनकर हमेशा परेशानी के आगे खड़े हो जाया करते थे और परेशानियां उन्हें देखकर दूर भाग जाया करती थी। तो दूसरी पंक्तियां जो मेरे ख्याल में, मेरे जहन में आई वो ये हैं। सर्दियों की रातों में, सर्दियों की रातों में मुझसे आसमां के सारे सितारे चिढ़ जाते थे। सर्दियों की रातें हैं और हम तो अपने घर पे डिजाइन में बिस्तर में सो रहे होते हैं और आसमां में सितारे खुलेआम ठंड में ठिठुर रहे होते हैं। तो सर्दियों की रातों में मुझसे आसमां के सारे सितारे चिढ़ जाते थे जब पापा नींद से उठकर मुझे रिजाई उड़ा जाते थे। सर्दियों की रातों में मुझसे आसमां के सारे सितारे चिढ़ जाते थे जब पापा नींद से उठकर मुझे रिजाई उड़ा जाते थे। खुश नसीब है वो बच्चे, खुश नसीब है वो बच्चे जिनके सर पर बाप का साया होता है। खुश नसीब है वो बच्चे जिनके सर पर बाप का साया होता है। माँ बेशक खुदा है, माँ बेशक खुदा है, पर बाप खुदा से ज्यादा होता है। दोस्तों, अक्सर माँ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, बहुत कहा गया। निश्चित रूप से माँ खुदा ही है, लेकिन बाप खुदा से ज्यादा होता है। बाप का जो योगदान है, बाप का जो कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में रहता है बहुत ज्यादा होता है, जिसका हम कभी ना तो उसके बारे में कभी कुछ कह पाते हैं, ना कुछ उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा गया है अभी तक, लेकिन बाप का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे ही कुछ एक लड़की है जो अपने पिताजी के बारे में, जिनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में कुछ लिखती है। सिसकती हुई, रोती हुई अपने पापा को, अपने बाबूजी को याद करती है और वो कहती है कि बचपन में मेरे एक बार कहने पर, बचपन में मेरे एक बार कहने पर सब कुछ ला देते थे बाबूजी। बचपन में मेरे एक बार कहने पर सब कुछ ला देते थे बाबूजी। हाथी, घोड़े, खिलौने, आइसक्रीम,
या फिर जो कुछ मैं मांगू। बचपन में मेरे एक बार कहने पर सब कुछ ला देते थे बाबूजी। हाथी, घोड़े, खिलौने, आइसक्रीम या फिर जो कुछ मैं मांगू। आज शिवशक्ति अपनी लाडली को क्यों नहीं देख पाते बाबूजी। आज शिवशक्ति अपनी लाडली को क्यों नहीं देख पाते बाबूजी। मेरे सारे खिलौने रखे हैं, मेरे सारे खिलौने रखे हैं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे सारे खिलौने रखे हैं, मुझे नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ बाबूजी। तो दोस्तों, ये वो बेटी जिसने अपने पिता को खो दिया है, वो अपने पिता को बहुत याद करती है, जो कि उसको भी पता है आज नहीं आ सकते उसके पिताजी, लेकिन वो चाहती है कि कहीं से भी, कैसे भी मेरे पिता आकर मेरे सामने खड़े हो जाए और मुझे गले से लगा दें। अनकहा अनसुना चरित्र है पापा, अनकहा अनसुना चरित्र है पापा, ऐसा नहीं किसी को एहसास भी नहीं। अनकहा अनसुना चरित्र है पापा, ऐसा नहीं कि किसी को एहसास भी नहीं। लिख सके जो पिता के बारे में, लिख सके जो पिता के बारे में, ऐसी कलम तो खुदा के पास भी नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ चंद लाइनें आज जो मैंने खुद लिखी थी अपने पापा को याद करते हुए, और ये ना सिर्फ मेरे पापा के बारे में, ये दुनिया के तमाम लोगों के पापा के बारे में। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।